इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत जो अकादमिक कार्य योजना 2025-26 सत्र के लिए तैयार की गई है, उसमें जो 1 से 8 तक की विभिन्न परख, परीक्षा, योगात्मक आकलन और दक्षता आधारित आकलन हमें कब कब करवाने और किस आधार पर करवाने हैं, उसकी एक कार्य योजना विस्तृत रूप से इसमें दी गई है। हम इसमें देखते हैं पहले कक्षा 1 से 5 में, जैसे हम देखें आकलन का प्रकार, उनका जो आधार रेखा आकलन है बेस लाइन, आधार होगा उसका गत्र शस्त्र की दक्षताओं के आधार पर। टाइमलाइन इसकी जो है वो जुलाई और अगस्त माह में लिया जाना है। योगात्मक आकलन ऐसे 1 सीसी के विभिन्न टूल बिंदु संख्या 11 के अनुसार, जैसे हम पहले लेते आए हैं, ये लिया जाना है सितंबर माह का द्वितीय सप्ताह और इसमें उनका 45% पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। एआई आधारित उनकी जो दक्षता आकलन होगा, फर्स्ट अंग्रेजी, गणित, हिंदी विषयों के लिए एआई आधारित दक्षता आकलन 1 के लिए निर्धारित दक्षताओं के अनुसार यह शिविरा पंचांग के अनुसार दिसंबर माह में आयोजित किया जाएगा। योगात्मक आकलन 2 ऐसे 2, यह भी जो हम पूर्व में लेते आए हैं सीसी के विभिन्न टूल बिंदु संख्या 11 के अनुसार, और यह जनवरी के द्वितीय सप्ताह में लिया जाना है। इसमें जो पाठ्यक्रम शामिल किया गया है वो है 40% पाठ्यक्रम। इसके बाद है योगात्मक आकलन 3 ऐसे 3 एवं एआई आधारित दक्षता आकलन जो है, इनके एमएसआरए के एग्जाम जो लेते हैं वो अंग्रेजी, गणित, हिंदी विषयों के लिए सीसीए का जो है योगात्मक आकलन वो वही बिंदु 11 के अनुसार, और जो एआई आधारित दक्षता आकलन 2 के लिए निर्धारित दक्षताओं के अनुसार लिया जाएगा। यह अप्रैल माह के तृतीय सप्ताह में लिया जाना है। इसमें 15% पाठ्यक्रम कक्षा 3 एवं 4 के लिए, कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षा। इस प्रकार ये 1 से 5 के लिए जो हमें उनके परख लेने हैं, एग्जाम लेनी हो, इसी समय पर आयोजन किया जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कक्षा 6 से 8 की बात करें तो प्रथम परख इनका होगा शिविरा पंचांग के अनुसार 18 से 20 अगस्त तक, अंक विभाजन 8 ग्रेड है। द्वितीय परख जो होगा 13 से 15 अक्टूबर, अंक विभाजन 8 ग्रेड जो चल रहे हैं। इसी सप्ताह में ओआरएफ आकलन 1 कक्षा से 3 का 8 का आयोजन भी होगा, जो उन्हें रीडिंग करवानी है हमें ऐप के माध्यम से वो। इसके बाद है अर्धवार्षिक परीक्षा एवं एआई आधारित दक्षता आकलन 1 शिविरा पंचांग के अनुसार दिसंबर 2025 12 से 24 दिसंबर। एआई आधारित दक्षता आकलन इन तिथियों के पश्चात घोषित किए जाएंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी हेतु 20 अंक का एआई आधारित दक्षता आकलन तथा 50 अंक का उनका एग्जाम लिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी विषयों के अतिरिक्त शेष विषयों में पूरे 70 अंक का अर्धवार्षिक एग्जाम होगा। शेष कक्षा विषयों में पूर्ववर्ती अंक विभाजन है। तृतीय परख जो है इनका फरवरी 2026 में 5, 6, 7 शिविरा के अनुसार होगा, और इसी सप्ताह में ओआरएफ आकलन 2 का आयोजन होगा। वार्षिक परीक्षा और एआई आधारित दक्षता आकलन 2 अप्रैल 2026 23 अप्रैल से 8 मई तक है। कक्षा 6-7 के लिए वही अंग्रेजी, गणित और हिंदी हेतु 20 अंक का एआई आधारित और 80 अंक का 8 ग्रेड वार्षिक एग्जाम होगी। 6-7 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के अतिरिक्त शेष विषयों का पूरे 100 नंबर का एग्जाम होगा। कक्षा 6 से 7 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित हेतु प्रत्येक विषय में कुल 40 अंकों का एआई आधारित जो एमएसआरए का आकलन होता है वो होना है, तथा कक्षा स्तर परीक्षा 160 अंक की 10 2 टेस्ट 50 अर्धवार्षिक और 10 का तृतीय परख और 80 की वार्षिक परीक्षा होगी। इस प्रकार प्रत्येक विषय के कुल अंकों का योग 200 अंक ही रहेगा। कक्षा 6-7 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित के अतिरिक्त शेष विषयों में प्रत्येक विषय के 200 अंक, प्रथम परख 10, द्वितीय परख 10 और 70 अर्धवार्षिक, तृतीय परख 10 और 100 वार्षिक परीक्षा की कक्षा स्तर परीक्षा से प्रत्येक विषय के कुल अंकों का योग 200 होगा। ग्रेड निर्धारण टूल्स हैं वो बच्चों के रचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्न दस्तावेजों के आधार पर ग्रेड का निर्धारण किया जाना है। अध्यापक योजना डायरी की समीक्षा और स्व अनुभव। शिक्षक द्वारा संतुलित शिक्षण पद्धति आधारित पाक्षिक योजना तैयार की जानी है, जिसमें कक्षा विद्यार्थियों के जो समूह बनाए थे उनके अनुसार गतिविधियों का चयन करते हुए उन्हें शिक्षण करवाना है। शिक्षण योजना में उपलब्ध संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तक, एबीएल किट और कार्य पुस्तिकों को सम्मिलित किया जाए, और शिक्षण योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। समीक्षा के दौरान प्राप्त अनुभवों को आकलन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ग्रेड टूल्स में अन्य जो है कक्षा कार्य है, बच्चों द्वारा किया जाने वाला गृह कार्य है, पोर्टफोलियो फाइल देखकर उनकी पेपर पेंसिल टेस्ट आयोजन किया वो, कार्य पुस्तिका, अभिभावक संवाद, शिक्षक संवाद और उनकी अभिव्यक्ति पुस्तिका, इन सभी के आधार पर उनका ग्रेड का निर्धारण करना है।
इसके बाद है साला दर्पण पर या शिक्षक ऐप पर जो ऑनलाइन प्रविष्टियां की जानी वो है प्रथम परक की शिविर पंचांग के अनुसार जो अगस्त में लिया जाना है और अगस्त में उसकी एंट्री करनी है। योगात्मक आकलन की सितंबर का द्वितीय सप्ताह और वहीं उसकी एंट्री बाद में। द्वितीय परक की है अक्टूबर में आयोजन किया जाना और नवंबर में उसकी ऐप पर प्रविष्टि करनी है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं एआई शिविरा पंचांग के अनुसार जो पोर्टल पर प्रविष्टि करनी है वो माह जनवरी। योगात्मक आकलन 2 शिविरा पंचांग के अनुसार जनवरी। तृतीय परक शिविरा पंचांग के अनुसार फरवरी और माह फरवरी में उसकी प्रविष्टि करनी है। वार्षिक परीक्षा ऐसी 3 एआई आधारित दक्षता आकलन 2 अप्रैल 2026 और माह अप्रैल मई में इनकी प्रविष्टि करनी। सत्र पर्यंत योगात्मक आकलन की शैक्षिक प्रगति को विद्यार्थीवार पोर्टल पर दर्ज किया जाना और इन्हीं के आधार पर उनका जो समग्र प्रतिवेदन है वो तैयार किया जा सकेगा। इसके अलावा शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी बैठक का आयोजन किया जाना है। यह बैठक ऐसे 1 ऐसे 2 और ऐसे 3 के समय आयोजित की जानी है जिसमें जो विद्यार्थी की प्रगति है वो उनके अभिभावक के साथ साझा की जाएगी। और फिर अंत में हमारे रिपोर्ट कार्ड। वार्षिक परीक्षा ऐसे 3 उपरांत विद्यार्थी अभिभावकों को उनके प्रगति पत्र परीक्षा परिणाम हेतु शिविरा पंचांग में निर्धारित तिथि पर वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। 1 और 2 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करवाए गए जो होलिस्टिक कार्ड होते हैं उनके माध्यम से उनका प्रगति पत्र दिया जाएगा। 5 एवं 8 बोर्ड के नियमानुसार है। 3 और 4 है साला दर्पण पर विभिन्न योगात्मक आकलनों के ग्रेड प्रविष्ट करने के बाद प्रगति पत्र जनरेट व डाउनलोड कर उनको प्रिंट कर लिया जाए। कक्षा 6 और 7 है साला दर्पण पर विभिन्न परखों व परीक्षाओं के अंक प्रविष्टि करने के बाद उनके प्रगति पत्र जनरेट और डाउनलोड कर बच्चों में वितरित किए जाने हैं। इस प्रकार ये जो कार्य योजना है पूरे वर्ष की बनाई गई है जिसमें हमें कब कब उनके आकलन करने हैं, कैसे उनका परिणाम तैयार करना है, कैसे अभिभावकों के साथ साझा करना है और कैसे बच्चों के लिए हमें कार्य योजना बनाकर उन्हें शिक्षण का कार्य करवाना है।